आज हम बात करने जा रहे हैं जो एज बेस्ड या हाइट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के अंदर, जिनको कुछ व्यक्ति पजल्स के अंदर काउंट करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो सिंगल वेरिएबल बेस्ड आते हैं, तो 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 2 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो IBPS RRB प्रीलिम्स के अंदर ये निश्चित रूप से ही 3 से 5 क्वेश्चंस इस प्रकार के आने हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, एक मैदान में क्या है, 6 स्तंभ है, सभी स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है। स्तंभ T U से लंबा है। इन्होंने क्या कहा, T है वो U से लंबा है। फिर देखिए Q S से लंबा है लेकिन R से छोटा है, यानी Q है वो S से लंबा है लेकिन R से छोटा है। अब देखिए ऊपर क्या बता रहा है, 6 स्तंभ है और स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है। स्तंभ T U से लंबा है, ऊंचाई के हिसाब से ही लंबाई आएगी। तो हमारे पास केवल ऊंचाई का डाटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। Q S से लंबा है लेकिन R से छोटा है। फिर देखिए U सबसे छोटा स्तंभ नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा कि U सबसे छोटा नहीं है, यानी U के बाद भी कोई स्तंभ है, इसका मतलब यही है। फिर देखिए P U और Q से लंबा है। अब क्या कहा, P है U से भी लंबा है और P है वो Q से भी लंबा है, कोमा लगा हुआ है। फिर जो T से छोटा है, यानी कि Q है वो T से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया Q है वो क्या है, T से छोटा है। तीसरा सबसे छोटा स्तंभ 40 मीटर का है। हमें अभी मालूम नहीं कौन सा स्तंभ कितने का है, लेकिन हमें पता है टोटल कितने, 6 स्तंभ। तो तीसरा सबसे छोटा, अगर दाईं तरफ से अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कितना है, 40 मीटर का। स्तंभ R सबसे लंबा नहीं है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, R से आगे भी कोई स्तंभ है, ये कह सकते हैं। फिर देखिए स्तंभ U S से लंबा है। अब क्या बोला है, स्तंभ U है वो S से लंबा है। सबसे ऊंचे स्तंभ की ऊंचाई 80 मीटर है। यहाँ इसकी 40 है और इसकी क्या है, 80 मीटर है। स्तंभ T की ऊंचाई एक अभाज्य संख्या है। अब ये T है, इसकी ऊंचाई क्या है, अभाज्य संख्या। T R से लंबा नहीं है। अब देखिए T है वो R से लंबा नहीं है, यानी कि T क्या है, R से छोटा है, ठीक है। फिर देखिए Q U से लंबा नहीं है। अब Q है U से लंबा नहीं है, यानी U बड़ा है किससे, Q से। यही तो बात है कि Q U से लंबा नहीं है, यानी कि U बड़ा है Q से। अब देखिए डाटा को सेट करें, कैसे सेट करें। अब यहाँ पे देखिए R है, एक डाटा पकड़ लेते हैं हम, सपोज करें R पकड़ लेते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ 4 डाटा आ रहे हैं। R को हमने कवर कर लिया, तो R से बड़ा एक व्यक्ति है, और हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ चेक करें, R से छोटा Q और S है, R से छोटा T और Q है, मतलब T हो गया, Q हो गया, S हो गया, कितने हो गए, 3 डाटा। और अभी तक 3 डाटा हो गए अपने पास। और उसके अलावा अगर हम देखें T Q S और T से छोटा क्या है, U, यानी कि 4 डाटा है वो क्या है, R से छोटे हो गए, मतलब T भी हो गया। अब Q हो गया, S हो गया और T से छोटा U है, तो ये चारों डाटा हो गए। और इससे बड़ा एक है, टोटल 6 है, मतलब R आएगा 5वां बड़ा। R क्या है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा, यही बात है। अब देखिए T U Q और S R से छोटे हैं, तो R से बड़ा क्या होगा, P। अब देखिए यहाँ 4 डाटा और सेट करने हैं, किस प्रकार से करेंगे।
P और R तो आ गया अपने पास। अब देखिए T बड़ा है U से, U बड़ा है S से, यानी हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और फिर देखिए T बड़ा है Q से, और यहाँ पे ये डाटा लिखें T बड़ा है Q से, यानी इन तीनों डाटा से क्या है, T बड़ा है। अब देखिए Q और U बड़ा है S से, लेकिन Q और U में रिलेशन। अब देखिए U बड़ा है Q से, ठीक है, U बड़ा है Q से, और फिर क्या है यहाँ पे देखिए Q बड़ा है S से। ये लीजिए अपना डाटा सेट हो गया। अब आपको इस प्रकार से जो डाटा सेट हो गया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है, तो वो है P। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है वो कौन है, U। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि T और S के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कितने, 2 व्यक्ति। या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि T एक अभाज्य संख्या है और जो दे रखा है T एक अभाज्य संख्या है तो वो निम्न में से कौन सी होगी। तो आपको ऑप्शन दे दें 45, 50, 63, 67, नन ऑफ दीज। तो देखिए 45 3 से डिवाइडेबल है, 50 2 से डिवाइडेबल है, 63 2 से डिवाइडेबल है, 67 अभाज्य संख्या है तो इसका मान होगा 67। अगर सपोज करें यहाँ नन ऑफ दीज की जगह 31 दे दें तो कौन सी अभाज्य संख्या होगी। तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन 31 क्या है, 40 से कम है, जबकि T होगा वो क्या होगा, 40 से अधिक। तो आंसर क्या होगा अपना 67, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि P की लंबाई R से अधिक है, उसी प्रकार U की लंबाई Q से अधिक है, तो उसी फंक्शन को फॉलो करते हुए T की लंबाई किससे अधिक होगी, तो T की लंबाई U से अधिक होगी, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।